एक गांव में एक छोटा और खुशहाल परिवार रहता था और उसी परिवार में एक छोटा बच्चा था जिसका नाम वीर था। वीर के घर में एक कुत्ता भी था और उस कुत्ते का नाम मोती था। मोती ही बड़ा ही बहादुर और होशियार कुत्ता था। वीर के माता पिता वीर के साथ खूब खेल कूद और मौज मस्ती किया करते थे। वीर के पापा बचपन से ही वीर को पानी में तैरना सिखाते, साथ ही साथ कराटे और मार्शल आर्ट के अलग अलग दांवपेच सिखाते। वीर को पढ़ाई करने का बहुत ही शौक था और वीर खूब मन लगाकर पढ़ाई किया करता था। एक दिन वीर के माता पिता ने वीर से कहा, हम शहर से सामान लेने जा रहे हैं और कुछ ही देर में वापस आ जाएंगे। ये सब बोलने के बाद वीर के माता पिता अपनी बैलगाड़ी लेकर शहर की तरफ रवाना हो जाते हैं। वीर के माता पिता को अपने बेटे वीर और अपने कुत्ते मोती पर पूरा विश्वास था कि वो अपना ख्याल अब खुद रख सकते हैं। जब वीर के माता पिता गांव को शहर से जोड़ने वाले पुल से गुजरने लगते हैं, तभी ऊपर पहाड़ी से एक पत्थर पुल पर आ गिरता है और तभी वीर के माता पिता बैलगाड़ी के साथ में एक गहरी खाई में गिर जाते हैं। जब वीर के माता पिता खाई में गिरते हैं तब वो पानी में गिर जाते हैं और इसी तरह उनकी जान बच जाती है और फिर वो पानी से बाहर निकलते हैं और आराम करने के लिए लेट जाते हैं। वीर के माता पिता को ये मालूम नहीं था जिस खाई में ये गिरे हैं वहां पर समय थम जाता है। लेकिन घर पर वीर और मोती दोनों इंतजार कर रहे थे। इंतजार करते करते शाम हो जाती है और फिर यही शाम अंधेरी रात में बदल जाती है। आखिर वीर को इंतजार करते करते नींद आ जाती है। फिर शुरू होती है तूफानी हवा और बारिश, साथ में कड़कती है खौफनाक बिजलियां। आखिर ये सब थम जाता है और फिर होती है एक नई सुबह। वीर ने अपने माता पिता का खूब इंतजार किया लेकिन वो घर नहीं लौटे। तभी वीर अपने माता पिता को तलाश करने के लिए मोती को अपने साथ लेकर घर से निकल जाता है। वीर और मोती दोनों ये नहीं जानते थे कि जिन जंगलों की तरफ वो जा रहे हैं वो जंगल खूंखार और जानलेवा जंगली जानवरों से भरे पड़े हैं। वीर और मोती दोनों तलाश करते करते जंगल में पहुंच जाते हैं, लेकिन इनको ये पता नहीं था कि इनका कोई पीछा कर रहा है और वो आगे बढ़ते रहे। आखिरकार एक खूंखार जंगली भेड़िया इन दोनों के सामने आ जाता है। वीर और मोती एक दफा तो डर गए, लेकिन फिर वीर और मोती दोनों ने मिलकर भेड़ियों को खदेड़ दिया और भेड़िया अपनी जान बचाकर भाग निकला। फिर वीर और मोती में और ज्यादा जोश आ गया और दोनों आगे बढ़ते गए। वीर और मोती अपने माता पिता को तलाश करते हुए लगभग जंगल को पार कर चुके थे। तभी इनको पीछे से टाइगर की दहाड़ सुनाई देती है और टाइगर को ये दोनों दिख जाते हैं। फिर क्या, टाइगर से जान बचाने के लिए वीर और मोती दोनों भागने लगते हैं। आखिर ये दोनों टाइगर से बचने के लिए एक खोखले पेड़ में छुप जाते हैं और टाइगर दौड़ता हुआ आगे चला जाता है। फिर वीर पेड़ से बाहर निकलता है और पुल की तरफ पहुंच जाता है। वीर आज से पहले कभी पुल के पास नहीं आया था। उसको लगा हम गलत रास्ते पर आ गए और फिर साथ ही साथ शाम ढलने लगती है। बेचारा थका हारा वीर अपने कुत्ते के साथ वापस अपने गांव की तरफ रवाना हो जाता है। वीर चलते चलते एक नदी के पास पहुंच जाता है। वीर नदी के पास ठंडी हवा को देखकर नदी के पास ही बैठ जाता है। वीर पत्थर पर बैठे बैठे अपने माता पिता के बारे में सोचने लगता है और फिर गुस्से में आकर नदी में पत्थर मारता है और फिर वीर का फेंका हुआ पत्थर एक जादुई चिराग से जा टकराता है और फिर उसी जादुई चिराग का ढक्कन खुल जाता है। जैसे ही ढक्कन खुलता है उसी वक्त एक जिन बोतल से बाहर आ जाता है। हुकुम मेरे आका। जिन को देखकर वीर और उसका कुत्ता वहां से भाग जाते हैं और फिर वीर अपने घर वापस पहुंच जाता है। दोस्तों, अब हम अगले पार्ट में जानेंगे जब जिन बोतल से बाहर निकला तो वो कहाँ गया
और वीर के साथ फिर उस जिन ने क्या किया। दोस्तों अगर आप अगला पार्ट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाए। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका अपना चैनल दादू की कहानियाँ।